नमस्कार, आप सभी का मैं निमाज ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं कार्तिक मास की पहली कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो कार्तिक का व्रत रखा करती। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। उस बूढ़ी औरत के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वह हर रोज ये देखकर ईर्ष्या करती कि उसका कोई नहीं, फिर भी इसे खाने की खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के दिन वो बूढ़ी औरत गंगा गई और पीछे से भगवान कृष्ण आए और उसकी खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि वो बूढ़ी औरत घर पर नहीं है, तब वो कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान करके जब बूढ़ी औरत घर आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वो उस दिन भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती गई, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरे खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई वहां एक पौधा उग गया जिसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा उस ओर निकला तो उसकी नजर उन 2 फूलों पर पड़ी और वो उन तोड़कर अपने महल ले आया। महल लाने पर उसने रानी को वो फूल दिए जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों जब बड़े हो गए तब वो किसी से नहीं बोलते, लेकिन जब वो दोनों शिकार पर गए तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिली जो अपनी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरी खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो दोनों बोले, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरी बेला। हर बार जब वो शिकार पर जाते और बूढ़ी औरत यही बात कहती रहती कि मैं कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया कटोरा, वो दोनों यही उत्तर देते। एक बार राजा के कान में यह बात पड़ गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बूढ़ी औरत से कैसे बात करते हैं। राजा ने उस बूढ़ी औरत को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से ये दोनों किसी से नहीं बोलते और तुम्हें यह कैसे बात कर लेते हैं। कृष्ण भगवान ने मुझे खिचड़ी की एक बार बेला भरकर दे जाते थे। ये बात उसने राजा से कही। बूढ़ी औरत ने, एक दिन मैं स्नान कर के घर वापस आई तो खिचड़ी मुझे नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गई मेरी बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए और वो फूल तोड़कर राजा ले गया और रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये सारी बातें सुनकर राजा ने उस बूढ़ी औरत को महल में ही रहने को कहा। तब से वो बूढ़ी औरत उनके साथ महल में रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी औरत की बात सुनी वैसे ही आप व्रत करने वालों की भी सुनना। तो ये थी कार्तिक मास की पहली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल निमाज ब्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई और दूसरी कार्तिक मास की कहानी के साथ।